तो कानून की दुनिया अपनी तरफ खींचती है और एक कामयाब वकील बनने का सपना है, तो समझिए ये सफरनामा बिल्कुल सही जगह है। आज हम भारत में वकील बनने का पूरा रास्ता एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सपना है वकील बनने का। अगर जवाब हाँ है तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं पहला कदम क्या है। तो इस सफर में हम कुछ खास पड़ाव से गुजरेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई एक वकील होता कौन है, फिर देखेंगे स्कूल लेवल पर क्या तैयारी चाहिए, लॉ की डिग्री के कौन से 2 रास्ते हैं, और हाँ, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता, तो वकील से एडवोकेट बनने का प्रोसेस क्या है, उसके बाद प्रैक्टिस के कौन कौन से मैदान हैं, और आखिरी में जो सबसे ज़रूरी सवाल होता है, खर्चा कितना आएगा और कमाई कितनी होगी, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी रोड मैप में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? मंजिल। तो हमारी मंजिल क्या है? मतलब एक वकील असल में होता कौन है और उसका काम क्या है? देखिए, सीधी सादी भाषा में समझें तो एक वकील एक ऐसा क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जो लोगों को कानूनी मामलों में सलाह देता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट में उनकी तरफ से खड़ा भी होता है। तो मतलब वो एक सलाहकार भी है और एक प्रतिनिधि भी। और हाँ, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, वकील बस एक तरह का नहीं होता। अरे, कानून की दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसमें सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, फैमिली लॉ, टैक्स लॉ, मतलब कितनी ही स्पेशलाइजेशंस हैं। कहने का मतलब यह है कि दिलचस्पी किसी भी फील्ड में हो, उसके लिए एक कानूनी रास्ता जरूर मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब होता कैसे है। इस रोड मैप का जो पहला प्रैक्टिकल कदम है ना, वो स्कूल में ही शुरू हो जाता है। ये वो नींव है जिस पर पूरे कानूनी करियर की इमारत खड़ी होगी। अच्छा, तो वकील बनने के लिए सबसे पहली शर्त है 12वीं पास करना। और अच्छी बात यह है कि स्ट्रीम कोई भी हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, सब चलता है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि आर्ट स्ट्रीम वालों को थोड़ी मदद मिल जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स ना सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता को और मजबूत करते हैं। और हाँ, एडमिशन के लिए ज्यादातर जगहों पर कम से कम 50% मार्क्स तो चाहिए ही होते हैं। अब 12वीं के बाद रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है, और यहीं पर एक होने वाले वकील को अपना पहला बड़ा फैसला लेना होता है। कौन सा रास्ता चुनना है? तो देखिए, सामने 2 मेन ऑप्शंस हैं। पहला है 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB कोर्स। ये आप सीधे 12वीं के बाद कर सकते हैं। इसके लिए क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जैसे एग्जाम देने होते हैं। इसमें BA LLB या BCom LLB जैसी डिग्री मिलती है। दूसरा रास्ता है 3 साल का LLB। ये आप किसी भी सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कर सकते हैं। तो अब चुनना यह है, 12वीं के तुरंत बाद 5 साल का सफर या फिर ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद लॉ के 3 साल। एक बात साफ कर दूं, लॉ की डिग्री हासिल करना तो बस एक हिस्सा है। असली सफर तो इसके बाद शुरू होता है। वो सफर जो एक लॉ ग्रेजुएट को एक प्रैक्टिस करने वाला प्रोफेशनल बनाता है, जिसे हम कहते हैं एडवोकेट। तो डिग्री मिलने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पाने के लिए 4 बहुत जरूरी पड़ाव आते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, अपनी LLB डिग्री पूरी करें। दूसरा, एक मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी होती है। इसके बाद तीसरा कदम है अपने स्टेट की बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाना। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIBE को पास करना। ये परीक्षा पास करने के बाद ही कोर्ट में केस लड़ने का ऑफिशियल लाइसेंस मिलता है। ठीक है, तो अब एडवोकेट बनने का रास्ता तो साफ हो गया। तो चलिए अब उन मैदानों को देखते हैं जहां कानून की प्रैक्टिस की जा सकती है। मतलब क्या क्या विकल्प हैं? मोटे तौर पर देखें तो 2 मेन रास्ते हैं। एक है प्राइवेट प्रैक्टिस, मतलब या तो किसी लॉ फॉर्म के साथ काम करना या फिर इंडिपेंडेंटली, मतलब अपनी खुद की प्रैक्टिस करना। दूसरा ऑप्शन है सरकारी वकील बनना। इसके लिए आपको एडवोकेट बनने वाले सारे स्टेप्स तो फॉलो करने ही हैं, साथ में सरकार जो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू करवाती है वो भी पास करना होता है। अब कोर्टरूम की सीढ़ी पर अगला पायदान आता है हाई कोर्ट का। अगर मंजिल यहां प्रैक्टिस करने की है तो इसके लिए पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। यही अनुभव आपको बड़े और जटिल मामलों के लिए तैयार करता है। और फिर आता है कोर्टरूम प्रैक्टिस का शिखर, सुप्रीम कोर्ट। यहां तक पहुंचने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल का अनुभव तो चाहिए ही, साथ में सुप्रीम कोर्ट का एक खास एग्जाम, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या AOR, वो भी पास करना होता है। सच कहूं तो ये इस पेशे का सबसे ऊंचा मुकाम माना जाता है। चलिए अब इस रोड मैप के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, प्रैक्टिकल बातें। मतलब इस पूरे सफर में खर्चा कितना आता है और कमाई की क्या उम्मीद की जा सकती है।
देखिए, भारत में लॉ की डिग्री करने में एक अंदाजा है कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कुल खर्च आ सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये आंकड़ा कॉलेज और शहर के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। अब बात कमाई की, तो करियर की शुरुआत में एक वकील की महीने की सैलरी आमतौर पर 40,000 से 50,000 रुपए के बीच हो सकती है। ध्यान रहे, ये एक शुरुआती आंकड़ा है जो आगे चलकर बहुत बढ़ सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सैलरी कोई फिक्स नंबर नहीं है। असल में कमाई कई चीजों पर निर्भर करती है। कितना अनुभव है, स्किल्स कैसी हैं, किस शहर में काम कर रहे हैं और प्रैक्टिस किस तरह की है। जैसे जैसे आपकी महारत और नाम बढ़ता है, वैसे वैसे आमदनी भी बढ़ती जाती है। तो अब जब वकील बनने का ये पूरा रोड मैप सामने साफ है, तो असली सवाल ये है, ये सफर आपको कहाँ ले जाएगा? क्या कॉर्पोरेट लॉ की चमक दमक वाली दुनिया में जाना है या फिर कोर्ट रूम में खड़े होकर इंसाफ के लिए लड़ना है? फैसला अब आपको करना है।